नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए, आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। अगर आप में से किसी ने इंग्लिश के मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 ज़रूर अटैम्प्ट करिए। और आइए, आज हम करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 3। सबसे पहले करेंगे हम सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब जिनके सेम मीनिंग होते हैं उन्हें सिनोनिम्स बोलते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है प्रोडिगल। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, बहुत बार आया है एसएससी के एग्जाम में। प्रोडिगल ऑप्शन ए है एक्स्ट्रावेजेंट, माइजर, एरोगेंस, ड्राइविंग एनर्जी। ठीक है, तो पिक्चर देख के आप लगा सकते हैं कि प्रोडिगल का मतलब क्या होगा। एक्स्ट्रावेजेंट, माइजर, एरोगेंस, ड्राइविंग एनर्जी। तो प्रोडिगल का आंसर होगा एक्स्ट्रावेजेंट। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा से याद रख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चा करे उसे प्रोडिगल बोलते हैं। देखिए, स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रेदर वेस्टफुली, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोडिगल। जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे या वेस्टफुली भी खर्चे उसे प्रोडिगल बोलते हैं। दूसरी तरफ है माइजर। देखिए, ऑप्शन बी था माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है? पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। मतलब जिसके पास बड़ी ज़्यादा पैसा हो पर वो खर्च करना ना चाहे, या कंजूस। ठीक है, कंजूस से मतलब समझ सकते हैं माइजर। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब भी कंजूस ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है विवेशियस। क्या आंसर होगा इसका? पिक्चर देखेंगे और गैस करेंगे। आई होप आप सबने पिक्चर देख ली होगी और गैस भी कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। एबॉलिश, लाइवली, क्राफ्टी, कैपेबल। तो क्या आंसर होगा इसका? लाइवली। विवेशियस होता है एनर्जेटिक, लाइवली। ठीक है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन, यूजुअली अ वुमेन फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड हैप्पी। ओके, दूसरा ऑप्शन था आपके पास क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? क्लेवर। सी से क्राफ्टी, सी से क्लेवर, इस तरह से याद रखेंगे। ओके, अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब आप सभी को पता है कैंसल, पुट एन एंड। अबॉलिश जब भी होगा तो पोपट लाल को याद कर लेंगे, कैंसल करो, कैंसल करो। क्वेश्चन नंबर 3 है डर्थ। पिक्चर देखेंगे सबसे पहले और गैस करेंगे। आई होप आपने पिक्चर देख ली होगी। तो ऑप्शन ए है पीसफुल, ऑप्शन बी बैनिश, स्कार्सिटी, एप। ठीक है, तो देखिए यहाँ सूखा पड़ा हुआ है ना, कमी है, मतलब पानी की कमी है। ठीक है, तो स्कार्सिटी। एप का मतलब क्या होता है? एप का मतलब होता है टू कॉपी, इमिटेट। ठीक है, कॉपी करना, किसी की नकल करना, उसे बोलते हैं एप। बैनिश, टू सेंड समबडी अवे। बैनिश का मतलब जैसे एग्जाइल, ठीक है, वनवास पे भेज देना, उसे बैनिश बोलते हैं। डर्थ तो स्कार्सिटी, एप कॉपी। ओके, कैंटेंकरस। क्वेश्चन नंबर 4 है कैंटेंकरस। पिक्चर देखेंगे, सुखू भाई लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्वरलसम, फॉरगिव, ब्रीच, कल्प्रिट। क्या आंसर होगा इसका? गुस्से वाला है, लड़ने के मूड में है पूरा, तो क्वरलसम। ठीक है, बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, चिड़चिड़ाया, झगड़ालू। ठीक है, फॉरगिव माफ़ कर देना, ब्रीच इंटरप्ट करना, कल्प्रिट दोषी। ओके, अब देखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो आइए, ऑन टेंटर हुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स ऑप्शन है इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, टू बी रिमेंड अ लॉन्ग टाइम, ओकेजनली। अब देखिए, इसको ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने की। देखिए, टेंट तो सभी को पता है ना, टेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे आप किसी ट्रैक पे जाते हो, ठीक है, तो आप टेंट वगैरह साथ में लेके जाते हो। जैसे किसी भी ट्रैक पे चले गए, मान लीजिए आप हमटा पास के ट्रैक पे चले गए, तो टेंट लेके साथ में जाएंगे। ठीक है, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है वो ट्रैक करना। तो मान लीजिए आप हमटा पास के ट्रैक पे चले गए, टेंट वेंट सब ले लिया आपने। सबसे पहले तो आपके लिए सस्पेंस है वो, भाई कैसे टेंट लगाएंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हो मान लीजिए आप। ऊपर से मान लीजिए वहाँ बारिश वगैरह आ गई तो एंग्जाइटी भी होगी, यार कहाँ फंस गए। ठीक है, उस तरह से याद रख सकते हैं ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6, टू बी ऑल एट सी। ऑप्शन ए है टू बी पजल्ड, गो स्ट्रेट टू, अ डिसेप्शन, फाइंड नो फेवर। देखिए, टू बी ऑल एट सी, मान लीजिए आप समुद्र में फंस गए, तो आपको कहाँ पता लगेगा कहाँ जाना है? लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, पीछे हटना है, सीधे जाना है? कुछ पता नहीं लगेगा, तो आप क्या हो जाओगे? पजल हो जाओगे। उस तरीके से याद रख लेंगे। अ डाइम एज डजन। क्वेश्चन 7 है अ डाइम एज डजन। ऑप्शन है अ यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड,
वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, कॉस्टली, फुल डिटेल्स, अ डाइम एज डजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। जिस चीज़ सही है वो अपने नंबर बनाता चले, ठीक है। अ केक वॉक, क्वेश्चन 8 है केक वॉक, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये भी बहुत बार आया है पेपर में। अ केक वॉक, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, समथिंग वेरी इजी, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। क्या होगा? केक वॉक बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ईजी काम है ना, जब कोई ईजी काम होता है बोलते हैं इट इज़ लाइक अ केक वॉक, ठीक है। तो समथिंग वेरी इजी उसे बोलते हैं केक वॉक। क्वेश्चन नंबर 9 है कैरी द डे। ऑप्शन ए विन अ विक्ट्री, टेक अ फर्म स्टैंड, अवॉइड स्टारवेशन, टू रिब्यूक। कैरी द डे, देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं कि आज तो मेरा दिन ही बन गया, ठीक है। विन अ विक्ट्री, आज तो मेरा दिन ही बन गया जिस दिन आरसीबी जीती। मान लीजिए आज के दिन आरसीबी फाइनल की ट्रॉफी जीती, ठीक है, तो आज तो दिन ही बन गया, ठीक है, विन अ विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसे आप एरर स्पॉटिंग की तरह भी समझ सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 है देन, है ना। आई होप यहाँ रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी। कैरी द डे, क्वेश्चन नंबर 9 है, दोबारा बता देता हूँ। कैरी द डे, विन द विक्ट्री, टेक अ फर्म स्टैंड, अवॉइड स्टारवेशन, टू रिव्यू। इसका ऑप्शन ए होगा, विन द विक्ट्री। इस तरह से याद रख सकते हैं कि आज के दिन मान लीजिए आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीतती है, तो बोलेंगे ना आज तो दिन ही बन गया, ठीक है, इससे आरसीबी की विक्ट्री होने से, ठीक है, फाइनल में। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसे आप एरर स्पॉटिंग की तरह भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नो सूनर हैड आई एंटर्ड द हाउस व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। व्हेन की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन है देन, व्हेन, देन, यहाँ पे THAN है, यहाँ पे THEN है, और नो इम्प्रूवमेंट। क्या आएगा यहाँ पे? नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नो सूनर के बाद क्या आता है? देन आता है। पर देन कौन सा, THEN या THAN? THAN वाला आता है, याद रखेंगे। और नो सूनर जो होता है वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब है जो सब्जेक्ट है आपका वो बाद में आएगा और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आती है, ठीक है। देखिए हेड पहले आया ना, हाँ आई बाद में। कई बार इसका एरर भी पूछ लेते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स इट इज़ टॉलरेंस एंड नॉट लव दैट इज़ ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस। क्या होगा इसका? अफेयर्स की जगह बताना है, क्या आएगा? ऑप्शन है इश्यूज, पर्सपेक्टिव, मैटर्स, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए नेशनल अफेयर्स नहीं होते, ठीक है। अफेयर्स तो आप समझते होंगे क्या होते हैं, तो यहाँ आएगा इश्यूज। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉक्रेट्स हैड मैनी डिसाइपल्स एंड मोस्ट ग्रेट ऑफ देम प्लेटो। मोस्ट ग्रेट के जगह क्या आएगा? द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटर, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए किसी पर्टिकुलर की बात हुई है ना, तो द ग्रेटेस्ट, ठीक है। स्पेलिंग चेक करेंगे अभी, ओके। अकोमोडेट की स्पेलिंग बताएंगे क्या होती है। ऑप्शन ए है ACCOMODATE, ऑप्शन बी है ACOMMODATE, ऑप्शन सी है ACCOMMODATE, ऑप्शन डी है ACOMMODDATE। याद रखेंगे ऑप्शन सी भी डबल बार होता है, एम भी डबल बार होता है, और कुछ भी डबल बार नहीं होता, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है अपेरेंटली, ठीक है। अपेरेंटली क्या स्पेलिंग होगी इसकी? APPARENTLY, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है APARRENTLY, ऑप्शन सी है APARENTLY, और ऑप्शन डी है APPARENTLY। क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। पी आता है डबल बार और कुछ भी नहीं आता, याद रखेंगे। ब्यूरोक्रेट, और क्वेश्चन नंबर 15 है ब्यूरोक्रेट, BUREAUCRAT। देखिए ब्यूरो की स्पेलिंग क्या होती है, सबसे पहले याद रखेंगे BUREAU, ये होती है ना ब्यूरो की स्पेलिंग।
क्रेट की स्पेलिंग याद रख लेंगे कि CRAT इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन ए है BUREAUCRAT, ओके। अकरेंस, क्वेश्चन 16 है अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग क्या होगी? देखिए OCCURRENCE, सी भी डबल बार आर भी डबल बार, और पीछे कौन सा था ऐसा? अकोमोडेट, सी भी डबल बार एम भी डबल बार, ओके। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड, ऑप्शन डी। देखिए ACCU, एकू, ऐसे याद रख लेंगे। स्टम्ड की स्पेलिंग क्या होगी? STOMED, ठीक है, अकस्टम्ड। क्लोज टेस्ट है आपके पास आगे, 5 फिलअप्स होंगे, ठीक है, क्लोज टेस्ट में, और देखते हैं, आइए। 18, 19, 20, 21, 22, ओके। अरे यार आंसर भी पता लग गए अब तो। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट में सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़िए आप कम से कम 2 बार, ठीक है, कम से कम 2 बार पढ़िए, बिना कुछ भी ब्लैंक को सोचे हुए। सिर्फ 2 बार आपने सिंपल पैसेज पढ़ना है पूरा, ठीक है। ये एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ। इंडिया विद इट्स 600 यूनिवर्सिटीज़ एंड 35,000 कॉलेजेस इज़ द थर्ड डैश एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, बट 68% of these universities and 73% of colleges are dash to be medium or low quality by Indian standard itself. With the several shortages of quality higher education institutions, India faces the challenge of educating nearly 30% of its 1.1 billion people. Certainly, India requires many more institutions of higher dash since nearly 100 million students are going to higher education market in the next 10 years. In such a scenario, improving the standards of dash universities and establishing quality institutions should be our priority. Steps should be dash to reduce the disconnect between higher education institutions and industry requirements. देखिए एक बार आप दोबारा पढ़ लें वीडियो पॉज करके, और देखिए पैसेज में क्या बोलने की कोशिश करी गई है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना तो आप समझ रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चों के बारे में कि हाँ भाई बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है उनके साथ, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इस बारे में बात करी गई है पैसेज में, ठीक है। इतनी बात तो आप सभी समझ रहे होंगे, ज़्यादा कुछ टफ पैसेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पैसेज है, ठीक है। SBI PO के एग्ज़ाम में आ रखा है शायद ये पैसेज, वहीं का है ये। देखिए इंडिया विद इट्स 600 यूनिवर्सिटीज़ एंड 35,000 कॉलेजेस इज़ द थर्ड डैश एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इतना पढ़िए पहले, इज़ द थर्ड क्या होगा? थर्ड, लार्जेस्ट, लार्जर, अरे 2 बार हो गया, या बिगर, क्या होगा? लार्जेस्ट ही होगा ना यहाँ पे, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग करें आप प्लीज़, उससे ये होता है कि आप पढ़ेंगे ना, कोई भी कुछ भी आपको पढ़ के आइडिया लग जाएगा, नहीं यार लार्जेस्ट ही होगा यहाँ पे। बाकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं आपको। यूजिंग लार्जेस्ट इज़ द सुटेबल एडजेक्टिव टू बी रिक्वायर्ड सेंटेंस, ठीक है। लार्जेस्ट ही यहाँ पे सुटेबल क्या है? एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा आपको, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, और क्या क्या होता है, वर्ब क्या होती है, जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, सब बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 मतलब सेकंड ब्लैंक। देखिए बट 68% ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज एंड 73% ऑफ कॉलेजेस आर डैश टू बी मीडियम और लो क्वालिटी बाय इंडियन स्टैंडर्ड इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? फाउंडेड, फाउंड, फाइंडिंग, बीइंग फाउंड। 73% ऑफ कॉलेजेस आर फाउंड टू बी, ठीक है, फाउंड टू बी मीडियम और लो क्वालिटी बाय इंडियन स्टैंडर्ड इटसेल्फ। देखिए पैसिव वॉइस लगी ना यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। एक्टिव लगती तो फाउंडेड आता, पर पैसिव लगी तो फाउंड आएगा, ओके। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉक के उसके क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिलअप नंबर 20 देखेंगे।
यहाँ थे, विद द सेवर शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ एजुकेटिंग नियरली 30% ऑफ इट्स 1.1 बिलियन पीपल. Certainly, India requires many more institutions of higher dash since nearly 100 million students are going to be higher education market in the next 10 years. क्या हुआ यहाँ पे? India requires many more institutions of higher learning paid. Played और paid तो नहीं होगा, देखते ही पता लग रहा है आपको, ठीक है. तो यहाँ आएगा लर्निंग क्या है? नाउन है आपका, ठीक है. देखिए, लर्निंग इज नाउन विच इज सुटेबल फॉर वर्ड ऑफ फॉर द सेंटेंस, ठीक है, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंस नियरली 100 million स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हायर एजुकेशन इन सच अ सिनेरियो इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ डैश यूनिवर्सिटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस. कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है? एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेड, पेरिश्ड, एक्सीलेंट. देखिए, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना सारी, तो एग्जिस्टेड तो नहीं हो सकता, पेरिश्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है. एक्सीलेंट होती तो बात ही क्यों करते कि ख़राब है, तो एग्जिस्टिंग, ठीक है. एग्जिस्टिंग देखिए, मीन्स इन एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन एट द करंट टाइम की बात करी गई है ना. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेप्स शुड बी डैश टू रिड्यूस द डिस्कनेक्ट बिटवीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स. स्टेप्स शुड बी टेकन. शुड क्या है? मॉडल है. शुड बी के साथ क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है, याद रखेंगे. और वैसे मॉडल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब की आती है फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है, पर बी लग जाए तो थर्ड फॉर्म आती है, याद रखेंगे. किसी भी मॉडल के साथ, कैन, कुड, शुड, वुड, जो भी हैं आपके. देखिए, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस फॉर्म इज नीडेड, ये भी हो सकता है, वैसे उस तरीके से भी करेंगे तब भी वही है, ठीक है. सो आई होप आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़े रहें. अब इंग्लिश के मॉक टेस्ट और आएंगे, ठीक है. 3 मॉक टेस्ट हो गए हमारे, ठीक है. इसके बाद 6 से 7 मॉक टेस्ट और लाने की कोशिश करूँगा मैं. तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.